जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट का जो अप्लाई लिंक एक्टिवेट होना था वो 1 जुलाई को होना था, बट ये आज जाकर के 9 जुलाई को एक्टिवेट हुआ है और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी जान लेनी है ताकि आपको बाद में पूछना ना पड़े कि किसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो आपकी 1 जुलाई 2020 है, जिसमें कि आप 22 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हो। मे भी ये लास्ट डेट आगे बढ़ाई जा सके, जैसे कि आपने देखा कि इसमें 9 दिन लेट आपका लिंक एक्टिवेट किया गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और SC ST के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आपके 608 पद निकाले और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। और क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे आवेदन करने के लिए क्लास 10th हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास की योग्यता, जो कि आपकी साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ साइंस या फिर मैथमेटिक्स दोनों नहीं, इनमें से एक के साथ आपकी होनी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल यानी कि इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर आपके पास ITI की योग्यता हो जो कि NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब चलिए आपको मालूम हो चुका है कि आप लोग इसमें एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, ये इसका अप्लाई लिंक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने पर आपको इसके नीचे टिक करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। आपको यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि किन ब्राउजर के अंदर ये फॉर्म बेहतर फिलअप किया जाएगा, तो आपको इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद आती है पोस्ट अप्लाइड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल चूज कर लेना है। पोस्ट कोड आपका 826 है। कैंडिडेट फुल नेम, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि इसके ऊपर अभी एक आपका रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड जाएगा। फिर इसके बाद जो नंबर आपने ऊपर भरा है इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। और ये ईमेल आईडी आपको दोबारा से नीचे डाल करके जहाँ पर दिया जा रहा है कंफर्म ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपको ये सभी जानकारी कंफर्म कर लेनी है क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप श्योर हो, तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल शेयर्ड ऑन योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है जहां पर आपका जो सीक्वेंस नंबर है वो और एक रैंडम पासवर्ड मिलेगा और ये जानकारी आपके मैसेज के माध्यम से मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद अभी जो जानकारी आपको मिली है मेल मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था और यहाँ पर अब आपको सभी जानकारी आपकी चेक करने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउजर PUFFIN ब्राउजर डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर चलाना है, जो कि आप राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके उसको डेस्कटॉप वर्जन में कर सकते हो और फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। इसी के साथ आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है, यानी कि तिरछा करके चलाना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसके बाद भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आपको इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है पोस्ट एप्लीकेंट अप्लाई डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेंट सीक्वेंस नंबर, पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट कोड दिया जा रहा है। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हो। अगर आप नो करोगे या फिर आप अगर
उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर आता है आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप हैंडीकैप है, आपकी हैंडीकैप जो है वो 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वेयर योर सर्विस वर यू सर्विसेज इन UPPCL, अगर आप थे तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, क्या आपने अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। अब दोस्तों ये सब जानकारी आपको कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जानकारी आएगी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आपका नेम पहले से फिलअप है, इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। इसी के साथ आपको अपना जो आपकी माताजी है उनका नाम लिखना होगा और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर डिवोर्स्ड या विडोवर। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन रहने देनी है और आधार कार्ड का नंबर अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्रेजेंट एड्रेस जानकारी, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप इसको चूज करोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट अपडेट हो जाएगी, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपके क्या हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। नीचे दिया जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यस कर दीजिए। यस करते ही जानकारी नीचे आ जाएगी, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए और नो करके अलग से ये जानकारी भर दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जानकारी भी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसिल, यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम दे देना है। आप चाहे तो बोर्ड का पूरा नाम दे सकते हो या फिर सिंपली यूपी बोर्ड भी लिख सकते हो अगर आपने यूपी बोर्ड से की है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्कूल, आपने किस स्कूल से की है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद सब्जेक्ट, आपने किस किस सब्जेक्ट से किया है उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसी प्रकार से आपको लिख देने। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम आपको लिख करके बता दीजिए, बट आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दे देने हैं। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी अपनी 10वीं, वो ईयर आपको चूज करना होगा। फिर यहाँ पर आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको एंटर कर देनी है। ये करने के बाद नीचे दिया जा रहा है कि आई कन्फर्म डैट आई हैड पास्ट मैट्रिकुलेशन या फिर उसके बराबर एग्जामिनेशन विद मैथ एंड साइंस, यानी कि आपके पास साइंस और मैथ होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं और आपको इसके ऊपर नीचे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं। तो आपको अगर 12वीं की जानकारी देनी है और आपने 12वीं की है तो आपको सेम तरीके से जानकारी भरनी है। यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख लीजिए, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम और यहाँ पर आपको अपने जो सब्जेक्ट है इसमें आप PCM या फिर PCB लिख कर भी काम चला सकते हैं या फिर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट भी भर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज जो मार्क्स यहाँ पर भरने होंगे। फिर आती है ITI डिटेल्स जो कि इसमें आवेदन करने के लिए जरूरी रूप से देनी है। तो आपको नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देना हो, तो जो भी आपका कॉलेज नेम है वो यहाँ पर आपको भरना है। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और कितनी परसेंटेज आपके मार्क्स थे सभी सेमेस्टर को मिला करके वो आपको एंटर करना होगा। नीचे है प्लीज सिलेक्ट द डिसिप्लिन इन विच यू हैव ऑब्टेन्ड, यानी कि किस डिसिप्लिन के अंदर आपने ये 2 इयर्स का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आपके पास इन 3 डिसिप्लिन के अंदर है तो तभी आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है और ये सब जानकारी आपको एक बार कंफर्म करनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन की जानकारी और यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर फीस का अमाउंट देख सकते हो, साथ ही डॉक्यूमेंट्स टू भी अपलोड। तो आपको अपना फोटोग्राफ कलर जो कि होना चाहिए 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। तो इसको अपलोड करने के लिए आपको क्लिक या टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। बट ध्यान दें कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPEG के अंदर होना चाहिए या फिर JPG, और फोटोग्राफ का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। अपलोड करके आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका इमेज है वो चूज करना है। मैं इसको रैंडम इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इसको आपको क्लोज करना है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो ये सब अपलोड करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन देखने को मिल पा रहा है। आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप इसका
प्रीव्यू चेक करना चाहते हो, यानी कि ये सब चेक करना चाहते हो कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी सही है, तो आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को एक एक करके अच्छे से कंफर्म कर लेना है। ये आपके पास अंतिम मौका है आपकी भरी गई जानकारी को चेंज करने का। तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो तो आपको नीचे ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। ये देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। अब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग SBI की हो या अन्य बैंक की हो, कार्ड पेमेंट SBI का हो या अन्य बैंक का हो, या अदर पेमेंट बोर्ड यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड चूज करते हैं, तो आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको कन्फर्म करना है, फिर आपको एक बार फिर से कन्फर्म करना है, और उसके बाद अब आपके सामने पेमेंट का मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सिंपली कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और जो कैरेक्टर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड के रूप में दिए जा रहे हैं फिलअप करने हैं, और फिलअप करने के बाद पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन फीस पे हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट इसी वेबसाइट के ऊपर कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।